वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है सुंदर अनुपम रचना। पंडित जी साहब यहाँ हमें बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, बार बार इस बात को बतला रहे हैं, समझा रहे हैं इस 9वें अधिकार के अंतर्गत कि आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। आत्मा का हित एकमात्र मोक्ष में ही है, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। कल अंतिम चरणों में अपन ने इसी का पद्यानुवाद देखा था, भावानुवाद देखा था। दौलत राम जी तीसरी ढाल की पहले छंद के आधार पर क्या कहा था? आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। और आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्मा का हित सुख में है, सुख आकुलता के बिना है और आकुलता मोक्ष में नहीं है। इसलिए हे भव्य जीवों, हे आत्मार्थियों, मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। हमें मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। फिर आकुलता क्यों होती है और आकुलता का कारण क्या है? जब इन सब प्रसंगों की चर्चा पंडित जी साहब ने यहाँ की तो इन्होंने कहा आकुलता होने का कारण यह है कि जैसा ये जीव चाहता है वैसा होता नहीं है। जो चाह रहा है वो होता नहीं है। आकुलता मिटने के लिए 2 उपाय बतलाए थे। एक तो यह हो कि इसकी इच्छा के अनुसार सारे जगत परिणमित हो जावे, और दूसरा ये हो कि रागादि भाव का अभाव होकर के इच्छाओं का ही अभाव हो जाए। तो वो लोग क्या करें? बोले सारे जगत के पदार्थ हमारे हिसाब से परिणमन करें ये तो हो नहीं सकता, लेकिन इच्छाओं का अभाव किया जा सकता है, रागादि का अभाव किया जा सकता है। यह काम असंभव नहीं है, रागादि का अभाव हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात पंडित जी साहब ने कही। और फिर उसके बाद मोहनीय कर्म के वजह से आकुलता होती है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का सहचारी जब होता है मोहनीय तो आकुलता होती है। अंतराय कर्म का जब उदय आता है और यदि साथ में मोह रहता है तो अंतराय कर्म का उदय भी आकुलता उत्पन्न करता है। इसी तरह से वेदनीय कर्म, नाम कर्म, आयु कर्म, गोत्र कर्म भले ही ये संयोगों रूप से फलित होते हों, लेकिन उसके बावजूद भी भले ही संयोगों रूप से फलित होते हों उसके बावजूद भी मोह साथ में रहता है, इसलिए ये आकुलता का कारण बन जाते हैं। और पंडित जी साहब ने अंतिम निष्कर्ष वाक्य ये कह दिया कि भैया सर्व कर्मों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति में ही आपका हित है, इसलिए उसी के लिए प्रयत्न कीजिए। क्या मोक्ष के बिना सुखी नहीं हो सकते, ये बातें यहाँ कह दी गई। मोक्ष के बिना सुख नहीं है, मोक्ष के बिना शांति नहीं है, मोक्ष के बिना सुखी नहीं हुआ जा सकता है। अब जब इतनी बात यहाँ कह दी गई तो यही प्रश्न खड़ा होता है एक,
ध्यान दीजिएगा, बड़ा गजब का प्रश्न है, आप लोगों के चित्त में उठा के नहीं उठा मुझे नहीं मालूम, लेकिन टोडरमल जी ने वो प्रश्न उठाया और जब प्रश्न को देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि यार बात तो सच्ची है। क्या बात तो सच्ची कह रहे हो यार आप। यार मोक्ष तो भाई साहब होगा तब होगा, मोक्ष थोड़ी ना हो सकता है अभी इस पंचम काल में, मोक्ष तो हो नहीं सकता है। और मोक्ष नहीं हो सकता है तो फिर क्या करें? मोक्ष नहीं हो सकता तो बोले पुण्य की वजह से काम चला लेंगे अपन, क्या दिक्कत है। देखिए पेज नंबर है 307, 307 नंबर पेज, हिंदी वाली पुस्तकों में। गुजराती में निकालिए 318 नंबर पेज, 318 है गुजराती, 307 हिंदी की पुस्तकें। प्रश्न दिया हुआ है बीच में, प्रश्न ही बड़ा गजब का है। क्या बड़ा गजब का प्रश्न है भाई साहब। क्या कह रहे हैं, यहाँ कोई कहे, बिल्कुल बीच में है लाइनें, यहाँ कोई कहे संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हो? ओह यार, आप हमेशा है ना मोक्ष मोक्ष की बातें कर रहे हो, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। क्या मोक्ष मोक्ष की चर्चाएं कर रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं आपसे पुण्य का उदय भी तो है, और हम तो पुण्य के उदय से ही सुखी हो जाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं है मोक्ष की। देखे जाते हैं। क्या सुखी होते हुए देखे जाते हैं। पुण्य का उदय होता है तो बच्चे कहना मानते हैं, पुण्य का उदय होता है तो बिजनेस चलता है, पुण्य का उदय होता है तो तबीयत ठीक रहती है, पुण्य का उदय होता है तो अनुकूलताएं होती है, पुण्य का उदय होता है तो परिवार पर हमारी चलती है, पुण्य का उदय होता है तो समाज पर हमारी चलती है, पुण्य का उदय होता है तो पैसा आता है, पुण्य का उदय होता है तो तबीयत ठीक रहती है, पुण्य का उदय होता है तो कोरोना नहीं होता है, पुण्य का उदय होता है तो सारे काम, मन माफिक भोजन मिलता है, मन माफिक सारी व्यवस्थाएं होती है। पुण्य का उदय होता है तो क्या नहीं मिलता है हमारे को? क्या पुण्य का उदय होता है तो सारी व्यवस्थाएं होती हुई दिखाई दे रही है। यार पुण्य का उदय जबरदस्त चीज़ है भाई साहब। पाप के उदय में कोई काम आपके हिसाब से नहीं होगा। लक्ष्मी चंद जी साहब बोलो, पाप के उदय में कोई काम आपके हिसाब से नहीं होगा और पुण्य के उदय में सारे काम आपके हिसाब से होते हुए दिखाई देंगे। आपको क्या चाहिए? पुण्य का उदय होता है तो आकुलता भी कम होती है, नहीं होती है ऐसा लगता है हमारे को, और मोक्ष अभी है नहीं। अब बोलो क्या करें? फिर कुछ लोग इष्टोपदेश के श्लोक का तर्क दे देते हैं सामने। इष्टोपदेश में ऐसा लिखा है कि भाई धूप में खड़े रह करके इंतज़ार करने की तुलना में छाया में खड़े रह करके इंतज़ार करना वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मोक्ष नहीं हो तब तक पुण्य ही भला है। ऐसी बातें करते हैं लोग। मोक्ष तो अंतिम है, अब वो तो हो नहीं पा रहा है, मुक्ति की प्राप्ति तो होगी नहीं, तो फिर पुण्य से काम चला लो, पुण्य भी तो भला है। पुण्य भला नहीं है क्या? तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं भैया, पुण्य से जो आपको हित दिखाई देता है, पुण्य में जो आपको भलापन दिखाई देता है, एक बार जरा हम जो कह रहे हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। क्या यही बात कहेंगे कि ये परमानेंट नहीं है? देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, समाधान देखिए, समाधान में क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब। संसार में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, संसार में सुख तो सर्वथा है ही नहीं। नोट कर लो, दिमाग में सेट कर लो। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, ताए को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। इस संसार में सुख तो है ही नहीं, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। पहले नक्की करो संसार में सुख है क्या, बोलो। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। इस संसार में कोई जीव सुखी नजर आता ही नहीं है। तुम संसार में रहते हुए सुखी होना चाहते हो। इसको मूर्खादि राज कहा है बनारसी दास जी ने, मूर्ख शिरोमणि कहा है। क्या जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया,
सो अजान मूढ़न में मुखिया। क्या? जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया। अंतिम लाइन बस, शुरू की 2 की व्याख्या नहीं करनी। जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, जो बिना मोक्ष के कह रहे हैं कि मैं सुखी हूँ, वो अज्ञानी है, वो मूर्ख शिरोमणि है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी हिम्मत नहीं है। इसका मतलब संसार में सुख तो है ही नहीं। क्या? सुख तो है ही नहीं, दुख ही है। क्या? संसार में सुख तो है ही नहीं, दुख ही है। परंतु, परंतु लगा दिया। ये टोडरमल जी का परंतु जो है ना, ये बड़ा गजब का है। कभी कभी परंतु कह करके बात बदल देते हैं, कभी परंतु के पहले ऐसी बात कह देते हैं जो सामने वाले को थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है, सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, तेरी बात तो सच्ची है। क्या? तू जो कह रहा है वो तो ठीक है। इतनी बात सुनते ही सामने वाला जो एकदम बहुत तेज़ी में आया था, उसका जो हाइपर एक्टिव हो रहा था ना, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। वो उसका जो खून खोल रहा था ठंडा हो जाता है, सुनने के लिए तैयार हो जाता है। ये टेक्निक है, ये स्टाइल है, ये हम सब आत्मार्थियों को सीखनी पड़ेगी। जितने लोग सामने बैठ करके सुन रहे हैं, सबको सीखनी पड़ेगी ये स्टाइल। सामने वाले की बात का डायरेक्ट निषेध मत करो, सामने वाले की बात को एक सिरे से खारिज मत करो। वीरेंद्र जी, ये कला सीखनी पड़ेगी। समाज में जाते हैं, प्रवचन करते हैं, कक्षाएं लेते हैं, शिविरों में जाते हैं, पढ़ाते हैं, ये कला सीखनी पड़ेगी। क्या कला सिखा रहे हैं? ये कला सिखा रहे हैं भाई साहब, आप किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट निषेध मत करो कि यार मैं ये कह रहा हूँ, हाँ तुम्हारी बात ठीक है। अब इतनी बात कहते ही तो सामने वाला, हम गए किसी जगह पर, मैं सिखा रहा हूँ आपको, सारी बातें बता रहा हूँ, क्या मुझे मालूम है मेरी बातें मेरे ऊपर ही लगा दोगे आप, लेकिन सुनो भैया, समझने योग्य बातें हैं, जानने योग्य बातें हैं। किसी जगह पर गए शिविर में, सब जगह पर 2-4 लोग इस तरह के होते हैं भाई साहब। प्रमोद जी भाई साहब, मैं डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टोडरमल जी ने जिस स्टाइल को यहाँ प्रयोग किया है वो बता रहा हूँ। भाई सामने वाला जो कह रहा है, आखिर किसी अपेक्षा से कुछ हद तक तो वो बात सही होती है ना। क्या? हम झूठी सांत्वना नहीं दे रहे हैं, हम झूठ बोलने की बात नहीं कह रहे हैं। क्या? हम ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि पुण्य का उदय होता है तो सुखी होता है, ऐसा कहा आपने, तो सर्वथा गलत भी नहीं है। पुण्य के उदय में किंचित अनुकूलता का आभास तो होता ही है। इसलिए ये बात एक बार तो कह दो आप कि हाँ ठीक है, पुण्य के उदय से अनुकूलताएं होती है ना। फिर आगे बात जब कहते हैं तो फिर समझा देंगे असली बात, क्योंकि सामने वाले को यदि डायरेक्ट ही कह दो क्या पुण्य पुण्य लगाए रखते हो, तो वो सुनेगा ही नहीं आपकी बात। सुने तो सही। संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर जीव सुखी होता है, इसलिए मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हैं? देखिए, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं। पंडित जी का वाक्य है, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है। उदाहरण दिया है बड़े गजब का, बड़े गजब के तर्क दिए हैं। क्या? किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। ये तो दिखता है आपको, किसी को बहुत दुख होता है और किसी को थोड़ा दुख होता है, ये तो ख्याल में आ रही है बात। सो पूर्व में बहुत दुख था, वह अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है। या तो पहले बहुत दुख था और अभी नहीं है उतना, तो इस अपेक्षा से, या फिर वो तो बहुत दुखी हैं, हम इतने दुखी नहीं हैं, इस अपेक्षा से। उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। ये क्या बात कह रहे हैं? ये थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं, ये जगत का स्वरूप है इस तरह का। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, गर्मी थोड़ी कम लगने लगी तो उसे सुखी कहते हैं। बहुत ज़्यादा भूखा था, एक को रोटी नहीं मिल रही थी और एक को रोटी मिल गई तो उसे सुखी कहते हैं। क्या?
जिनके पास में सुविधाएं नहीं थी वो कितने दुखी हैं, और जिनके पास में कुछ है उनकी अपेक्षा से इनको सुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसा कहते हैं, टोडरमल जी भी कह रहे हैं, सुखी कहते हैं थोड़े दुख की अपेक्षा से। ध्यान देना, पॉइंट, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भरत भाई ये क्या कह रहे हैं? सुखी है नहीं, सुखी कहते हैं। किसको सुखी कह रहे हैं? सुख को सुखी नहीं कह रहे। कम दुखी है ना, कम दुख वाले को सुखी कहते हैं। ध्यान देना, किसे सुखी कह रहे हैं? ऐसा ही है निर्मल चंद जी साहब, 103 डिग्री वाले की अपेक्षा से 100 डिग्री वाले को सुखी कहते हैं। आराम है। लिखेंगे पंडित जी अभी नीचे खुद देने वाले हैं पंडित जी ये उदाहरण, इसलिए मैंने अभी तक दिया नहीं था। पंडित जी खुद ये बात कह रहे हैं कि भाई साहब सुनो, हम जो बात कह रहे हैं उसे एक बार गहराई से जानने समझने का प्रयत्न कीजिए। हम जो बात कह रहे हैं, ज़्यादा दुख था और ये कम दुख है। क्या क्या शब्द दिया? सुखी नहीं, दुख कम है। क्या सुखी नहीं हो गया, दुख मिट नहीं गया, तो क्या हुआ है? दुख कम है। अब कम दुख को आप सुखी समझ लो। आप जैसे पीछे पंडित जी साहब ने कर्ज के उदाहरण दिए थे, इस तरह के कर्ज के उदाहरण इस तरह के दिए थे पंडित जी साहब ने। बहुत ज़्यादा कर्ज हो और कर्जा काफ़ी उतर गया हो तो ये कहते हैं अब कुछ नहीं है, अब तो सब उतर गया, ऐसा कहा जाता है। दुख सुखी कहते हैं। तथा उसी अभिप्राय से, सुनना, उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है। इस अभिप्राय से ही जिसको दुख कम है वो अपने आप को सुखी मानता है। परमार्थ से सुख है नहीं। पता है, ये अपने नेमीचंद जी पाटनी जी साहब अपने ट्रस्ट के महामंत्री हुआ करते थे। 2003 जनवरी में स्वर्गवास हुआ उनका। उनकी कुछ पुस्तकें हैं बहुत महत्वपूर्ण। सुखी होने का उपाय, 6, 7, 8 भाग हैं उनके। सुखी होने का उपाय उनकी किताबें हैं, बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं। पहले भाग में ही चर्चा यहाँ से उठाई उन्होंने कि अनेक लोग अनेक प्रकार से सुख की कल्पना करते हैं, और कई लोग इस प्रकार से सुख की कल्पना करते हुए कहते हैं कि हम है ना, हमारा यदि 3 मंजिल का मकान है और बगल में एक का 5 मंजिल का मकान है और बगल में एक के पास में झोंपड़ी है, तो लोग ऐसा कहते हैं कि जब जब आप वो 5 मंजिल वाले मकान की तरफ देखते हो ऐसा उठा करके, आपको ऐसा लगता है कि ये 5 मंजिल का मकान, अरे यार इसका तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा मकान है, मेरा तो इतना सही है, तो आप दुखी होते हो। तो लोग ये कहते हैं कि आप सुखी होने के लिए उसकी तरफ देखो। जगत में ये बातें कही जाती है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर इस तरह की बातें कहते हैं। जैन अजैन समाज में इस तरह की बातें चलती है। आप झोंपड़ी वाले की तरफ देखो, आपके पास में ज़्यादा है ना, तो आपको सुख की अनुभूति होगी। आपके पास में यदि घड़ी नहीं है और आप दुखी हो रहे हो, बच्चे, एक फ्रेंड के पास में घड़ी थी और बच्चे के पास में घड़ी नहीं है, ये दुखी हो रहा है, तो हम उसे कभी कभी समझा देते हैं, बेटा तेरे पास में घड़ी नहीं है, ये देख दुनिया में ऐसे लोग कितने हैं जिनके पास में हाथ ही नहीं है। क्या? तो उसे थोड़ा सा फीलिंग में आता है कि बात सही है। आपके पास में पैर में चप्पल नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं है, तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है। क्या ये कह रहे हैं यहाँ पर, भैया ये अभिप्राय में ऐसा मानता है, उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है। परमार्थ से सुख है नहीं, दृष्टि बदली है, सिर्फ निगाह बदली है, अभिप्राय बदला है। तथा यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो तो उसे भी हित रूप ठहराएं। क्या क्या कह रहे हैं? थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो, थोड़ा भी रहता हो मतलब ज़्यादा बढ़े नहीं, कम रहता हो, तो फिर हम उसे हित रूप ठहराएं। सो वह भी नहीं है, थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है।
और वहाँ थोड़ा दुख होता है, पश्चात बहुत दुख हो जाता है, इसलिए संसार अवस्था हित रूप नहीं है। क्या बताएं? चलो कोई बात नहीं, हम पुण्य को भला कह देवें, लेकिन आप पुण्य में अपना काल बिता लोगे ना क्या? ये प्रश्न है पंडित जी साहब का उन लोगों से। ये पंडित जी साहब का उन साधर्मियों से प्रश्न है, उन साधर्मियों से कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं साधर्मियों से, सुनो सुनो, आपको पुण्य भला लग रहा है ना, आपको पुण्य अच्छा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, अपनी लाइफ को पुण्य में बिता लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। अब पाप का उदय तो नहीं आएगा ना आपके ऊपर कभी। अरे क्या बात करते हो भाई साहब, हम हैं कौन? ये जितने पुराणों में चर्चाएं की है, जितने महापुरुषों की चर्चाएं की है, ये सारी की सारी चर्चाएं, उनमें से कोई एक महापुरुष तो ऐसा दिखाओ जिसके पाप कर्म का उदय नहीं आया हो। कोई एक सिंगल महापुरुष जिसकी लाइफ में पाप कर्म का उदय नहीं आया हो। रामचंद्र जी हों, चाहे श्री कृष्ण जी हों, चाहे पांडव हों, चाहे कोई भी हो भाई साहब, भरत बाहुबली हों, आप लगाइए, कोई एक ऐसा बतला दीजिए, चाहे सुदर्शन सेठ हों, चाहे दुनिया भर में, चाहे माता हो, सती अंजना हो, सीता हो, द्रौपदी हो, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। हमारे संजीव जी उस्मानपुरा दिल्ली वालों का भजन है, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। बोलो, प्रश्न है हमारा, आप बताइए ना, आखिर ये पुराण क्यों लिखे गए? ये सारे के सारे पुराण इसी के लिए तो लिखे गए हैं क्या? ये सारे पुराण सिर्फ इसीलिए लिखे गए हैं। जीवनधर स्वामी के जीवन चरित्र को देख लो, दिन में चलता है। सत्येंद्र स्वामी को देख लो, जीवनधर स्वामी को देख लो, पुण्य का उदय आता है, फिर पाप का उदय आ जाता है, पुण्य का उदय पाप के उदय में बदल जाता है, उदय बदलते देर नहीं लगती। एडवोकेट साहब फिर वही बात कहूँगा, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। अभी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अगले क्षण पता नहीं क्या हो जाए। क्या कुछ भी हो सकता है, अगले ही क्षण पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, अगले ही क्षण पूरी परिस्थिति बदल सकती है, अगले ही क्षण सारी कहानी बदल सकती है। तो ये कह रहे हैं, आप जिस पुण्य के उदय को भला कह रहे थे, क्या आप जिस पुण्य के उदय को भला कह रहे थे, यदि वो पुण्य का उदय भी चलता रहे तो फिर ठीक है, हम मान लेंगे, उसको भी हित रूप कह देंगे, लेकिन वो भी है नहीं ना, वो भी रहता नहीं है ना, वो भी परमानेंट नहीं है ना। क्या थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है, फिर थोड़े समय बाद में बदल जाता है। क्या और वहाँ थोड़ा दुख होता है, पश्चात बहुत दुख हो जाता है, इसलिए संसार अवस्था हितरूप नहीं है। भैया ये तो पुण्य और पाप कर्म का उदय तो जुड़वा भाइयों जैसे है, आगे पीछे आते रहते हैं भाई साहब। प्रदीप पाटनी जी साहब एक के बाद में एक बदलते रहेंगे। क्या मकान के घर के जो कमरे के दरवाजे हैं, पहले एक बंद होता है फिर दूसरा बंद होता है। हमारे पैर के जो दो पैर हैं, एक सीधा पैर और एक उल्टा पैर, राइट और लेफ्ट लेग, इन दोनों लेग में कभी कोई आगे होता है, कभी कोई आगे होता है। चक्रवर्ती सम्राट चक्रवर्तित्व से मर कर के नरक में चला जाता है। एक ने सीधा पैर आगे किया, फिर सीधा ही सीधा आगे चलेगा ना कि नहीं, कभी लेफ्ट आगे आएगा, फिर कभी राइट आगे आएगा, कभी लेफ्ट आगे आएगा। कभी पुण्य का उदय, कभी पाप कर्म का उदय, कभी अनुकूलताएं, कभी प्रतिकूलताएं। संसार दशा में यही सब कुछ चलता रहता है। क्या यही चलता रहता है संसार दशा में, पुण्य और पाप कर्म का उदय बदलता रहता है। क्या पश्चात बहुत दुख हो जाता है। पुण्य का उदय चल रहा था, अब पाप का उदय आ गया। दिन के बाद में रात, रात के बाद में दिन, धूप के बाद में छाँव, छाँव के बाद में धूप, होता ही होता है। यहाँ कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके कभी जीवन में पाप कर्म का उदय नहीं आया हो? यहाँ कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके सदा काल पुण्य ही पुण्य का उदय आता रहा हो? कौन है ऐसा व्यक्ति? इस जगत में ऐसे महाभाग्यशाली पुण्यशाली कहीं नहीं मिलेंगे भाई साहब। और फिर ये बात तो है ही, सादिक 2000 सागर के अंदर तो फिर चला ही जाएगा, फिर निगोद में चला जाएगा, एकेंद्री में चला जाएगा, त्रस पर्याय पूरी करके चला जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। 2000 सागर जो लोग भोग लेते हों, ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब।
2000 सागर भोगने का अवसर नहीं मिलता लोगों को। कौन भोगे 2000 सागर को? आप हम लोग 2000 सागर को भोगेंगे ऐसा नहीं है, उससे पहले ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी हमें तो, आपको भी, आप सब लोगों को, हम सब लोगों को, सब पहले निर्वाण चले जाएंगे। और यदि नहीं संभलेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं संभलेंगे तो फिर तो एक इंद्रिय दशा है ही। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, पंडित जी साहब आगे क्या कह रहे हैं। 307 नंबर पेज, लास्ट पैराग्राफ। जैसे किसी को विषम ज्वर है, विषम ज्वर है, बुखार है किसी को, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। क्या? बहुत विषम ज्वर है, असाता बहुत होती है और कभी थोड़ी होती है। थोड़ी असाता हो तो वह अपने को अच्छा मानता है। असाता कर्म का तीव्र उदय था तो बुरा मान रहा था, असाता कर्म का उदय थोड़ा सा कम हुआ तो अच्छा मानने लगा। लोग भी कहते हैं अच्छा है, लोग भी कहते हैं, क्या लोग भी कह रहे हैं भैया नहीं अब ठीक है, अब ठीक है भाई साहब, अब ठीक है, नहीं अभी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अभी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, नहीं अब ठीक है, अब ठीक है। जो संभाल रहे हैं ना, जो केयर टेकर लोग हैं, अपने साधर्मियों को जो लोग संभाल रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में, जो लोग संभाल रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, उनसे पूछो। जिनके तकलीफ़ हो गई है, जिनके बुखार हो गया है, जिनके कोरोना हो गया है, उनसे पूछो। पूछते ही तुरंत क्या जवाब मिलता है? अरे यार तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। फिर 3 दिन बाद में फ़ोन किया, नहीं अब तो बहुत ठीक है, हाँ आप तो बहुत ठीक है। कैसे ठीक है बतलाइए? ये कह रहे हैं थोड़ी असाता हो तो वह अपने को अच्छा मानता है। लोग भी कहते हैं, पंडित जी क्या कह रहे हैं? लोग भी कहते हैं अच्छा है, लोग भी ये बात बोलने लग गए हैं, अच्छा है भाई साहब, अच्छा है। परंतु परमार्थ से जब तक ज्वर का सद्भाव है तब तक अच्छा नहीं है। सही बात तो यही है, जब तक ज्वर है, जब तक बुखार है, तब तक तो अच्छा नहीं है ना। कैसे अच्छा कह देंगे आप? अरे कोई व्यक्ति यदि 100 डिग्री बुखार को अच्छा मान लेवे और मान करके स्वस्थ व्यक्तियों जैसे काम करने लग जावे तो क्या होगा? उल्टा ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। इसलिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्या अपने थोड़े से अनुकूल स्वास्थ्य को देख करके दौड़ना ज़रूरी नहीं है। आप दौड़ना बंद कीजिए, आप मत दौड़िए। क्या 100 डिग्री बुखार था, 103 डिग्री बुखार था, 105 डिग्री बुखार था, 105 डिग्री बुखार से घटते 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 100 डिग्री बुखार रह गया। क्या? और वो जो 100 डिग्री बुखार रह गया, अब बताइए आप क्या करें? आप दुकान पर जाएं कि नहीं जाएं? सारा काम ठप हो रहा है कि भैया सुन थोड़ा और रेस्ट कर ले, थोड़ा सा और कर ले, संभाल ले थोड़ा सा, ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। शांति से घर में थोड़ा बहुत उठ बैठ रहा है, चल रहा है, इतना ठीक है। तो बाज़ार की तरफ भागेगा, दुकान की तरफ भागेगा तो घर में भी चलना फिरने लायक नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरत है संभालने की। ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है, संसारी जीव को, उसको कभी आकुलता बहुत होती है और कभी थोड़ी होती है। हम देखते हैं हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर रोज़ाना यही होता है। कभी आकुलता ज़्यादा हो जाती है, कभी आकुलता कम हो जाती है। आकुलता नहीं होनी चाहिए, आकुलता नहीं होनी चाहिए, रंच मात्र भी आकुलता नहीं होनी चाहिए। जो जैसा हो रहा है उसे ज्ञाता दृष्टा भाव से जानो देखो, चिंता नहीं करें, विकल्प नहीं करें, रंच मात्र भी विकल्प नहीं करें। जो जैसा हो रहा है उसे ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो, होता स्वयं जगत परिणाम, इस बात को याद कीजिए। देखिए थोड़ी आकुलता हो तब वह अपने को सुखी मानता है, वह भी सुखी मानता है और लोग भी कहते हैं। दोनों तरफा बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। क्या पंडित जी साहब दोनों तरफा बात कह रहे हैं। थोड़ी आकुलता होती है तो खुद भी सुखी मानता है। क्या यदि आकुलता में थोड़ी बहुत कमी होती है तो सुखी मानता है अपने आप को, और लोग भी कहते हैं कि सुखी है। दोनों तरफा सुखी सुखी दिखाई देते हैं। जिनके पास में पैसा होता है, जिनके पास में संपत्ति होती है, जिनके पास में वैभव होता है, वो उस वैभव से अपने आप को सुखी मान रहे हैं।
खुद तो सुखी मान ही रहे हैं, आस पड़ोस वाले भी कह रहे हैं अरे यार इनके तो मज़े हैं भाई साहब, अरे यार यहाँ तो सारा काम अपने हाथ से करना पड़ता है, तुम्हारे यहाँ तो नौकर लगे हैं। लोग भी इस तरह की बातें कहते हैं, अरे यार हमारी हम ही जानते हैं यार, आप तो मज़े में हो, आपके क्या कमी है यार, आपके पास तो सब है। लेकिन यदि थोड़ा परमार्थ से देखो, थोड़ा सा अंदर जा कर के देखो, तो वही व्यक्ति जिसके पास में संपन्नता दिखाई दे रही थी, वही व्यक्ति कभी कभी पलट करके यह बात भी कह देता है। क्या कह देता है? हमारी हम ही जानते हैं। क्या बोलो? हमारी हम ही जानते हैं। अच्छे अच्छे संपन्न व्यक्तियों को, अनुकूलताओं के बीच में, पैसे और वैभव के बीच में रहते हुए लोगों को हमने ये कहते हुए सुना है, अरे पंडित जी बातें हैं, हमारी हम ही जानते हैं। क्या हमारे घर के क्या हालात हैं, हमारी क्या स्थिति है, नींद की गोली लेकर के सोना पड़ता है, रात को नींद नहीं आती है चैन की। क्या क्या कह रहे हैं? परंतु परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है। क्या आइए जैन साहब, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। क्या आपने नहीं कहा होगा कभी, लेकिन सारे दुनिया भर के लोगों की यही स्थिति है। कभी मार्केट डाउन हो जाता है तो अरे यार भाई साहब कितनी टेंशन रहती है, हम जानते हैं जिस तेज़ी से मार्केट गिरता चला जा रहा है, कितने लाख का नुकसान हो गया है, हमारी हम ही जानते हैं। आपको तो बातें आती है, आपका क्या लगता है, आपको करना क्या है? माइक के सामने बैठ करके, कैमरे के सामने बैठ करके प्रवचन कर देते हो, हम भुगत रहे हैं। दूर के ढोल सुहावने भैया टोडरमल जी ये कह रहे हैं, खुद भी सुखी मानता है, दुनिया भी उनको सुखी कहती है, लेकिन उसकी भी नहीं सुनना और दुनिया क्या कह रही है उनकी भी नहीं सुनना। परमार्थ से जो जिनवाणी कह रही है उस बात को सुनना। हमें एक बात बतला दो, मोह है या नहीं है? कि साहब मोह तो है। संपन्नता, बोले संपन्नता बहुत है, संपन्नता है, लेकिन मोह है या नहीं है? मोह तो है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है, तब तक सुख नहीं है। देखिए पेज बदलिए, 308 नंबर पेज पर देखिए। तथा सुनो, सुनो सुनो सुनो, कितना मृदु संबोधन दिखता है ना पंडित जी का। तथा सुनो है, ऐसे शब्द सुने हैं सचिन जी घर में कभी? सुनो, क्या सुनते हो? सुनो, ऐसे 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 मधुर वाणी दिखाई देती है। सुनो भाई सुनो, क्या क्या सुना रहे हैं? ये कह रहे हैं संसार दशा में आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है। ये संसार दशा है। टोडरमल जी कितने विनम्रता से कह रहे हैं, टोडरमल जी कितने भाव विभोर होकर के कह रहे हैं। उमाकांत जी साहब अपने को क्या कह रहे हैं? सुनो भाई सुनो, अजी सुनते हो? क्या कह रहे हैं? सुनो, संसार दशा में आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है और आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। बहुत अनुभव की बातें हैं। मैं फिर एक दो दिन पहले जो बातें कही थी उन्हें वापस रिपीट करके कहना चाहूँगा कि भैया पुण्य का उदय चल रहा है, अनुकूलताएं चल रही है, पाप कर्म का उदय चल रहा है, प्रतिकूलताएं चल रही है। आप इन चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकल देखिए अपनी ज़िंदगी में। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखिए। आपको जब जब दुख हो रहा है उस समय आकुलता हो रही है या नहीं हो रही है? क्या आप जिस समय शांति का अनुभव कर रहे हैं उस समय किंचित निराकुलता है या नहीं? कि बिल्कुल निराकुलता है। निराकुलता कैसे आती है और आकुलता कैसे आती है? तो ध्यान रखिए, दो वाक्य कहता हूँ आज फिर, ध्यान दीजिएगा। ज्ञान के आश्रय से निराकुलता आती है और अज्ञान के आश्रय से आकुलता होती है। बस निराकुलता ज्ञान के आश्रय से आएगी, निराकुलता तत्वज्ञान के अवलंबन से आएगी। निराकुलता की आधारशिला है जिनवाणी, निराकुलता की आधारशिला है भेद विज्ञान। निराकुल होने के लिए तत्वज्ञान का अभ्यास, निराकुल होने के लिए चिंतन बदलिए, निराकुल होने के लिए सोच बदलिए, निराकुल होने के लिए दृष्टिकोण बदलिए। और आकुलित होने में क्या लगता है? अज्ञान है, ना समझी में आकुलित हो रहा है। अरे ये क्या हो गया,
अब आकुलता चालू हो गई। अरे यार चाचा जी के कोरोना हो गया, अरे भाई साहब, मेरे भाई साहब, मेरे भाई साहब, अरे मेरी पत्नी के कोरोना हो गया, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, हम तो कहीं जाते भी नहीं थे। अब ये जो अज्ञान है ना, ये क्या हो गया, ये आकुलता को जन्म दे रहा है। आलोक जी भाई साहब, ये आकुलता को जन्म दे रहा है ये अज्ञान। अरे भाई होता स्वयं जगत परिणाम, ये कौन से दिन याद करेंगे आप, क्या कौन से दिन याद करेंगे? अपने स्वास्थ्य का कौन ध्यान नहीं रखता है इस जगत में? हर व्यक्ति स्वास्थ्य के पीछे तो ध्यान रखते हुए अनंत काल निकल गया। कब तक स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहेंगे? अब तो स्वयं का ध्यान रखो। स्वयं का ध्यान रखने पर स्वस्थ होता है। शरीर का ध्यान रखने का नाम स्वस्थपना नहीं है। इसका स्वास्थ्य किसी काम का भी नहीं है। फिर भी कितना भी समझाओ, भूमिका के अनुसार ये जीव ध्यान रखता भी है क्या? रखता भी है भैया। एक मुंह से बोलता हूं तो दो कान से सुनता भी तो हूं क्या? रखता भी है भूमिका अनुसार। जितना राग है, जितना मोह है, जितना देह के प्रति तन्मयता है, उतने उतने ये सारे कार्य दिखाई देते हैं, होते हुए दिखाई देते हैं, सब कुछ करता हुआ दिखाई देता है। उपाय क्या है? उपाय एकमात्र ये है तत्व ज्ञान का विचार। क्या उपाय? एकमात्र ये है प्रवीण जी साहब, चावड़ा जी बोलो। एकमात्र उपाय ये है, ये अभ्यास होना चाहिए। आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है और आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है। और अगला वाक्य, कहीं बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है। ये क्या कह रहे हैं साहब टोडरमल जी साहब हैं? बाह्य सामग्री से सुख दुख है ही नहीं, क्या करें बोलो? बाह्य सामग्री से सुख दुख है ही नहीं। हाँ, बाह्य सामग्री से सारा जगत बाह्य सामग्री से सुख दुख मान बैठा है। इससे सुखी हो जाएगा, इससे सुखी हो जाएगा, इससे सुखी हो जाएगा। सुखी होने के नाम पर जोड़े जा रहा है बस। मैं कभी कभी एक वाक्य कहा करता था बहुत पहले, आज फिर याद आया है बहुत बरसों बाद में। दुनिया में दो तरह के मूर्ख लोग दिखते हैं सुखी होने के लिए। क्या? 99% लोग, 99.9 भी कह दो तो आश्चर्य नहीं, अतिशयोक्ति नहीं। 99.9% लोग जोड़ जोड़ कर सुखी होना चाहते हैं। क्या? 99.9% लोग इस दुनिया में जोड़ जोड़ के सुखी होना चाहते हैं। और दुनिया में क्या 0.1%, 0.01% लोग ऐसे हैं, क्या संसारी दुखी प्राणियों मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहा हूँ। 99.99% लोग ऐसे हैं जो लोग जोड़ जोड़ कर सुखी होना चाहते हैं। और 0.01% लोग ऐसे हैं जो छोड़ छोड़ करके सुखी होना चाहते हैं। क्या? आज लेकिन जिनवाणी ये कह रही है कि दोनों ही मूर्ख लोग हैं। ये जोड़ जोड़ के सुखी होना चाहता था, ये छोड़ छोड़ करके सुखी होना चाहता है। जिनवाणी ये कह रही है न तो जोड़ने से सुखी हुआ जाता है, न छोड़ने से सुखी हुआ जाता है। मेरे जोड़ने से जुड़ता नहीं और मेरे छोड़ने से छूटता नहीं। ये मान्यता जब होती है तब ये जीव सुखी होता है। क्या कर रहे हैं बोलो? हम क्या कर रहे हैं? हम सब लोगों में से जोड़ जोड़ करके अब ये हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। और बहुत सारे लोग हमने ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, आज इसका भी त्याग कर दिया, आज इसका भी त्याग कर दिया। त्याग कर करके सुखी होना चाह रहा है। भाई न जोड़ने से सुखी होगा न छोड़ने से सुखी होगा। क्या स्थिति क्या है यहाँ? टोडरमल जी ये कह रहे हैं बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है, बाह्य सामग्री से सुख भी नहीं है और बाह्य सामग्री से दुख भी नहीं है। क्या? और आपकी जितनी सामग्री दिखाई दे रही है ये सारी की सारी सामग्री पेपरों में दिखाई दे रही है। क्या? पहले का एक ज़माना था जिस ज़माने में व्यक्ति के पास में धन हुआ करता था, सोने चांदी से लदे रहते थे, माथे पे मुकुट होता था, गले में भारी भारी आभूषण होते थे
बाजू बंद हुआ करते थे, हाथ कड़े ये वो सब पहनते थे, ऊपर से नीचे तक लदे रहते थे गोल्ड से। आज वो कहाँ है ज़माना। आज जब हम लोगों को देखते हैं तो आपके पास जो है सब कागज़ों में है। आपके पास में नोट हैं तो कागज़ हैं। आपके पास में प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ मेरी हैं। क्या चीज़ है आपके पास में? अरे ये पेपर है मेरे पास में। आपके पास में एफडीज़ हैं तो पेपर हैं। आपके पास में शेयर्स हैं तो पेपर हैं। सब कुछ तो कागज़ों में है। और है क्या? और उन कागज़ों के ऊपर ही इतना मुग्ध दिखाई देता है। बैंक में है तो कहाँ दिखा रहा है कि पासबुक दिखा रहा है। जहाँ देखो वहाँ हर जगह पर तो पासबुक हो, चाहे एफडी हो, चाहे प्रॉपर्टी के पेपर हो, चाहे शेयर्स के कागजात हो, चाहे नोट हो, सब कुछ तो कागज़ कागज़ कागज़। ऐसा लगता है ये कागज़ ही कागज़ों के ऊपर मोहित होता हुआ नज़र आ रहा है। इसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि झटका लगते हैं कागज़ है ये कागज़ के टुकड़ों पर। पहले कहते थे कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, अब कहते हैं कागज़ के टुकड़ों पर मुग्ध हुआ। सुखी और दुखी हो रहा है सब कागज़ों के ऊपर। भाई ये सामग्री से सुख दुख नहीं है। जैसे अरे बड़ा गजब का कह रहे हैं पंडित जी साहब, ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, क्या? किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहाँ कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते। गरीब आदमी था, अरे ऐसे ऐसे गरीब होते हैं भाई साहब, 100 रुपये उसकी जेब में रख दो ना आप तो एहसान माने आपका। हमेशा 100 के नोट में आगे पीछे घूमते। तो सबके अलग अलग तरह के लेवल वाले लोग हैं। कोई 500 में खुश हो जाता है, कोई 1000 2000 में खुश हो जाता है, कोई 5000 में। तो ये कह रहे हैं आकुलता थोड़ी सी घटती है बेचारे की, उसे सुखी कहते हैं। और वह भी अपने को सुखी मानता है। ओ आज तो बाबूजी ने काम करने वाले घर में, आपके घर में काम करने वाले किसी को यदि आप 100 का नोट दे दो, 50 रुपये दे दो, तो वो आदमी इतना खुश हो जाता है, 3 बार सलाम करता है आपको, आगे पीछे घूमता है। तो अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, अरे बाबूजी। देखो आप, तथा किसी बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहाँ कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं और वे भी अपने आप को दुखी मानता है। अब ज़रा कंपैरिजन करना, पंडित जी साहब यहाँ जो बात सिखाना चाह रहे हैं, पंडित जी यहाँ जो बात बतलाना चाह रहे हैं, मैं उसकी गहराई की तरफ आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ। पीछे इस तरह का उदाहरण दिया था 7वें अध्याय में, कुछ चर्चा आई थी। ऐसी चर्चा है, एक व्यक्ति के पास में क्या 1 लाख रुपए है। क्या एक व्यक्ति के पास में 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए की संपत्ति है। समझ लो आप, उदाहरण के तौर पर आजकल लाख की संपत्ति किसके पास में? आज तो रिक्शे वाले भी लखपति होते हैं, ज़माना तो इस तरह का है। सब्जी बेचने वाले भी लखपति होते हैं, इसलिए लखपति की तो क्या बात करें, लेकिन समझने के लिए उदाहरण समझना। एक व्यक्ति के पास में लाख रुपए हैं, 10,000 का नुकसान हो गया उसको, दुखी मानता है कि नहीं? पैसा कितना है उसके पास में हर्षवर्धन जी साहब? 90,000। 90,000 है उसके पास में, लेकिन 10,000 चले गए ना, वो दुखी हो रहा है। 90,000 की सत्ता, 90,000 की उपस्थिति होने पर भी वो दुखी हो रहा है। और एक दूसरा व्यक्ति है क्या, जिस दूसरे व्यक्ति के पास में सिर्फ 10,000 की संपत्ति थी क्या, और उस 10,000 की संपत्ति वाले को 1,000 रुपये और मिल गए, वो अपने आप को सुखी मानता है। टोटल कितनी है कि 11,000। मान कैसा रहा है कि सुखी। उसके पास टोटल कितनी है? बोले 90,000। मान क्या रहा है कि दुखी। ये क्या है मैटर भाई साहब? 90,000 वाला अपने आप को दुखी मान रहा है और 10-11,000 वाला अपने आप को सुखी मान रहा है। ये क्या मैटर है? ये क्या गणित है? ये सारा गणित यही है कि आपको जहां आकुलता हो रही है वहां आप दुखी हो, और जहां आप निराकुलता का अनुभव कर रहे हो वहां आप सुखी हो। इतना ही गणित है और कुछ नहीं है। एक घर में एक व्यक्ति, एक पुरुष
घर में माथा पकड़ करके बैठा था, चेहरा उदास दिखाई दे रहा था, और उसकी पत्नी आस पड़ोस में लड्डू बांट रही थी, खुशियां मना रही थी। क्या तो आदमी से पूछा कि भैया तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों परेशान हो? या 5 लाख का नुकसान हो गया। 5 लाख का नुकसान हो गया। माथा पकड़ रहे यार, 5 लाख का नुकसान हो गया तो उदास होना स्वाभाविक है, इसमें क्या हो गया? 2-5 मिनट बाद में पत्नी को, उसकी वाइफ को जब मिठाई बांटते हुए देखा तो अरे क्या हुआ है? मैंने तो सुना है तुम्हारे को नुकसान हो गए और तुम लड्डू बांट रही हो। तो उसने कहा किसने कह दिया नुकसान हो गया, इनकी तो ऐसे ही रोने की आदत है। 1000 रुपए के शेयर खरीदे थे, 5 लाख रुपए में बेचे, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इसलिए लड्डू बांट रही हूं। फिर उनके पास में जाकर के पूछा क्या कि भैया तुम्हारी वाइफ तो कह रही है 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तुम मुंह लटका करके बैठे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा ये तो मूर्ख है, 10 लाख में बिकने वाले थे शेयर, एकदम मार्केट टूट गया, 5 लाख में बेचने पड़े, नुकसान हो गया 5 लाख का, मूर्ख है ये तो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक ही घटना, एक ही परिस्थिति, एक ही परिवार के सदस्य है, वही हस्बैंड वाइफ, एक का चेहरा खिला हुआ दिखाई दे रहा है, एक का चेहरा मुरझा रहा है। क्या हो गया है? जिसे 5 लाख का नुकसान दिख रहा है वो आकुलित है, वो दुखी है, और जिसे 1000 के 5 लाख दिखाई दे रहे हैं वो प्रसन्न है, वो निराकुल है। जिसे चाहत ज़्यादा है वो आकुलित ज़्यादा है, जो आकुलित ज़्यादा है वो दुखी ज़्यादा है। जिसे चाहत नहीं है, जिसे चाहत कम है, जिसकी दृष्टि कहीं और है, वो व्यक्ति सुखी है। टोडरमल जी साहब ये कहना चाह रहे हैं परिस्थिति एक जैसी है, एक दुखी और एक सुखी क्यों? उसका कारण ये है कि परिस्थितियाँ सुख दुख का हेतु नहीं होती। उसका कारण यह है, बाह्य सामग्री सुख दुख का कारण नहीं होती। उसका हेतु यह है कि निराकुलता से सुख होता है और आकुलता से दुख होता है। क्या आप किधर देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? सवाल देखने का नहीं है, सवाल आकुलता और निराकुलता का है। ये जो किंचित निराकुलता है, ये किंचित निराकुलता, इसमें किंचित सुख दिखाई दे रहा है, किंचित निराकुलता में। और करना क्या है? एक किंचित निराकुलता में जब सुख दिखाई दे रहा है तो आपको उसी दिशा में बढ़ना है कि निराकुल होना है, निराकुल होना है, निराकुल होना है। जब किंचित निराकुलता से किंचित सुख दिखाई देता है तो पूर्ण निराकुलता से पूर्ण सुख क्यों नहीं होगा, ये बतलाइए। थोड़ी निराकुलता में भी जब शांति का अनुभव हो रहा है तो पूरी तरह से निराकुलता जहाँ होगी वहाँ सुख क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। इसलिए भैया पुण्य के उदय वालों को सुखी जगत में कहा जा रहा है, वो पाप के उदय की अपेक्षा से कहा जा रहा है। वो पुण्य का उदय सदा काल तो चलता नहीं है, इसलिए जीव सदा काल सुखी रह सकता नहीं है। जब पाप के साथ साथ में पुण्य भी मिट जाता है और शाश्वत परमानेंट सुख की प्राप्ति होती है, सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, जब समस्त कर्मों का अभाव होता है तो पूरी तरह से निराकुल होता है, और पूरी तरह से निराकुल होने पर ये जीव पूरी तरह से सुखी होता है। इसलिए दौलत राम जी की पंक्तियाँ कह कर के बात को विराम देता हूँ। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए हमें मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। हम सब मोक्ष के मार्ग में लगें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। दोपहर में 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि संसार भावना की सुंदर चर्चा चल रही है। 3:30 बजे क्या विषय लेने वाला हूँ मुझे कुछ पता नहीं है अभी भी, जो भी जैसी स्थिति होगी वैसी देखेंगे। 3:30 से 4:15 और रात को बड़ी सुंदर अपनी शक्तियों की चर्चा यथावत लाभ लेते रहें। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
नमो हरिहंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो बुचायणम नमो लोके सर्वसाय